पूज्य गुरुदेव श्री को हार्दिक वंदन। साधु साध्वी जी का हार्दिक अभिनंदन और हमारे श्रोतागणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो कल आश्रव तत्व के विषय में हमारी थोड़ी बात हुई और उसमें 8 कर्म आरंभ हो गए हैं, जिसमें पहले ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। ठीक है, पहले 2 कर्म कौन से? ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। इन 2 कर्मों को जीव कैसे बांधता है उसका वर्णन है। अब ये है, यहाँ पे जो ये प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये जो बंधन के कारण है, ये मनुष्य की अपेक्षा से है ना। अभी इंद्रिय आदि जो बेचारे जीव हैं या निबोध के जो जीव हैं, वो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध कैसे करते होंगे बताओ? क्योंकि ज्ञानी के प्रति द्वेष उनके मन में नहीं आता। क्या आता है? आना तो बोलिए। नहीं आता होगा ना, क्योंकि जब वो सुनते ही नहीं किसी ज्ञानी को, तो वो द्वेष के क्या करेंगे, है ना। और निन्नव, निन्नव का मतलब है गुरु का नाम छिपा देना, है ना। और जब उनका कोई गुरु ही नहीं है तो वो गुरु का नाम क्या छिपाएंगे? तीसरा है मात्सर्य, ईर्ष्या करना किसी के ज्ञान से। अब उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि ज्ञान कहते किसको है, तो ईर्ष्या किससे करेंगे, है ना। फिर ये है अंतराय। कोई पढ़ रहा हो, ज्ञान की आराधना कर रहा हो, तो उसे कहना है काय का किताब का कीड़ा बना रहता है, हमेशा बस तत्व तत्व की बात करता रहता है, चल निकल यहाँ से, थोड़ी से। ऐसा आपने किसी पेड़ पौधे को करते हुए देखा है? नहीं ना। और ये फिर आसाधन, है ना, कि अगर कोई उपदेश दे रहा हो, तो उपदेश देते हुए को बीच में रोक देना, ओ चलो टाइम हो गया, चाय टाइम हो गया, चलो निकलो निकलो, बंद करो ये सब। ऐसा भी कोई नहीं करते वो। और आखिरी कौन सा है? उपघात। उपघात का मतलब ये है कि निर्दोष तत्व ज्ञान में भी दोष लगा देना, है ना। जिन वाणी को भी दूषित कर देना, ऐसा। ऐसा क्या करते हैं वो? इनमें से क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। फिर भी उन्हें ज्ञानावरणीय क्रम का बंद होता है, कैसे? तो ये बात समझने लायक है कि ज्ञानावरणीय कर्म का बंध केवल अपने को न जानने के कारण होता है। ठीक है, ये जो गुण बताए गए हैं, ये जो लक्षण बताए गए हैं, ये उस अपेक्षा से है जब कोई मनुष्य ज्ञानावरणीय कर्म का, या जो थोड़े संगी जीव हैं, वो जब इस अवस्था में आते हैं। अन्यथा अपने को ना जानना ही ज्ञान का आवरण है। और उस अवस्था में जो भी कार्य किया जाता है ना, अपने को ना जानने की अवस्था में, वो सब ज्ञान के आवरण का ही कर्म होगा। ठीक है। आत्म अज्ञानता में, आत्म अबोधता में किया गया प्रत्येक कर्म आत्मा की अबोधता को ही बढ़ाएगा। सिंपल। ओके। अब आते हैं दूसरे नहीं, तीसरे कर्म के विषय। तीसरे कर्म के ना 2 भेद हैं। वेदनीय कर्म के, वेद कहते हैं सुख और दुख की अनुभूति को। ठीक है। साथ ही साथ देखो, वेद के ना बहुत सारे अर्थ हैं। पहला अर्थ जो वेद का है वो है अर्थ ज्ञान। क्या है? ज्ञान। ठीक है। दूसरा जो अर्थ है वेद का, वो है सुख और दुख की अनुभूति। क्या है? कर्म में जो आया है ना, ये जो कर्मों में आया है वेदनीय कर्म, इसका मतलब होता है सुख और दुख की, साता और असाता जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सिंपल हुआ। तीसरा अर्थ है जो मैं अपने आप को पुरुष मानता हूं,
और आप अपने आप को क्या मानते हो? माता जी, स्वतंत्र बालाजी, स्त्री मानते हो, ठीक है। एक और हमारी जाति होती है जिसको हम नपुंसक कहते हैं। वो अपने आप को क्या समझते हैं? नपुंसक, ठीक है। जिसके कारण मुझे ये लगता है कि मैं पुरुष हूं, जिसके कारण आपको लगता है कि आप स्त्री हैं, और जिसके कारण किसी को लगता है कि वो नपुंसक है। इन तीन कारणों को भी वेद कहा गया है कि वो कौन सा कारण है जो किसी पुरुष को पुरुष जैसा महसूस करवाता है, जो किसी स्त्री को स्त्री जैसा महसूस करवाता है, और किसी नपुंसक को नपुंसक जैसा अनुभव करवाता है। क्या है वो? एक्सपीरियंस करवाने वाला। तो आगमकार कहते हैं उसको, भी वेद कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ठीक है। तो तीन अर्थ हो गए, हमें और भी बहुत सारे अर्थ होंगे, पर तीन अर्थ पूरी तरीके से याद रखना। पहला अर्थ है ज्ञान। जब वेद की बात आएगी ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तब वहां पे वेद का मतलब होगा ज्ञान, ठीक है। जब यहाँ पे कर्म की बात आएगी तो तब यहाँ पे सुख और दुख उसका मतलब होगा। ओ, क्या मतलब होगा? सुख और, हमरे पेट में ना अभी ऐसे कोई सुई जैसी चुभने जैसी हुई, तो ये असाता वेदनी है, ठीक है ना। दुख की अनुभूति हुई, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेद का मतलब यहाँ पे सुख दुख, क्योंकि ये कर्म की बात चल रही है, तो यहाँ पे याद रखो सुख और दुख इसका मतलब। तो वेदनीय कर्म जो है उसके दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, दुख वाला और सुख वाला। तो ये पहले बता रहे हैं कि जो असाता वेदनीय है ना, जो दुख है, वो कैसे बंधता है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये बड़ी सुनने वाली बहुत गहरी बात कह रहे हैं ये आचार्यवर, क्योंकि हमारा इन चीजों पे ध्यान नहीं जाता, गौर नहीं जाता। तो आचार्यवर ने जो ये सूत्र दिया है इसे थोड़ा बड़ा ध्यान से सुनना। वो कह रहे हैं वेदनीय कर्म बंध के हेतु क्या है, उनमें से क्या बोलते हैं, ये कौन सा वेदनीय है? असाता वेदनीय, दुख वाला। दुख से दुख बढ़ता है, कैसे? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवनान्यात्म परो भयस्थान्य सद्देद्यस्य। कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में, पर आत्मा में, या दोनों में। मतलब ये हो गया अपने में, दूसरे में, या मिलकर दोनों हो। जो विद्यमान दुख है, शोक है, ताप है, आक्रंदन है, वध और परिवेदन है, ये दुख या असाता वेदनीय कर्म बंध के कारण है। मान लीजिए आप किसी वजह से दुखी हैं और आप बस सोचे जा रहे हो, हाय ये हो गया, वो छोड़ के चला गया, वो मर गया, वो जी गया। तो ये जो दुख है ना, ये दुख भी आपके दुख को ही बढ़ाने वाला है आगे, असाता वेदनीय को ही बढ़ाएगा। इस दुख से सुख पैदा नहीं होगा। एक ही मात्र दुख है जो आपके जीवन में सुख पैदा करता है। वो कौन सा दुख है बताओ? वो दुख है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, मुझे आत्मदर्शन क्यों नहीं होता, मुझे संकित क्यों प्रकट नहीं होती। इसके लिए यदि आंसू बहाए जाएं तो संकित प्रकट होती है। अगर संसार के लिए आंसू बहाते हो, नाते रिश्तेदारों के लिए बहाते हो, तो इससे केवल और केवल असाता वेदनीय कर्म का ही बंध होता है। बात समझ में पड़ी, आ गई? कि भैया अगर आप किसी भी प्रकार के दुख का, आकुलता और व्याकुलता को बढ़ाने वाले चिंतन का, विचार का, सोच को अगर बढ़ावा देते हो, भैया कोई घटना घटनी थी, घट गई, ठीक है। दुख हमेशा होता है, इतना भी कोई वीतरागी नहीं, मैं खुद वीतरागी नहीं हूँ, ना आप है, कोई भी वीतरागी नहीं। एक सामान्य अवस्था होती है दुख मनाने की। कोई चला गया छोड़कर, तो हाँ भैया इतने दिनों का साथ था, छूट गया। उन दिनों ये बात होगी 2000, कब की है, आजा दिमाग में, 2004 2005 की, 2005 की बात है। 2001 में मेरी दीक्षा हुई थी, तो उससे पहले ना मैं अपने रमणी गुरु जी के साथ ही रहता था। तो साथ ही रहे इतने सालों तक। तो उस चतुर्मास में क्या हुआ, मुझे अपने अनुपम मुनि जी के साथ रहना पड़ा। पड़ा क्या, अच्छा ही रहा उसमें कौन सी मजबूरी थी। पर हाँ ये है कि वहां साथ में देहरादून रहना पड़ा।
तो जब ये तो चले गए छोड़ छाड़ के, तो कई बार क्या होता था, हमारे एक मुनि जी हैं, वो तो साथ छोड़ते समय, मेरा साथ नहीं बल्कि गुरु जी का साथ छोड़ते समय वो तो रोने लग गए थे साथ में, मतलब अलग अलग होते थे। तो मेरे को बड़ी बहादुरी से पहले करे, ऋषि मुनि तो रोता नहीं है। ऋषि मुनि तो आंसू नहीं निकालता। भैया ये तो मतलब ये है कि इसका दिल क्या है, पक्का है ऐसा। अब ऋषि मुनि को भी शर्म आए रोने में, दुख तो हो कि भैया गुरु जी जा रहे हैं और यहाँ रहना पड़ेगा। तो अब वो चले गए। जाने के बाद मैं तो आया, और अनुपम मुनि जी वो साथ के जो भाई छोड़ने जाते हैं उनमें लग गए उधर बातचीत में। और मैंने सोचा अगर मैं कमरे में बैठूंगा या इधर उधर कहीं बैठो कोई आ ना जाए, तो सीधे बाथरूम में घुसा और आराम से बाथरूम में बैठ के रोया। तो ये क्या हुआ, वहां थोड़ी देर रोया और फिर बाहर आ गया सामान्य होके। क्या होता है, कई दिनों का साथ होता है, सामान्य बात है, अगर दुख हुआ है तो भैया ठीक है रो लो, कौन मना करता है। पर कई बार क्या होता है, लोगों को देखते हैं वो अपने दुख को ना खींचते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा हो, और भगवान ना करे कोई आप में से ऐसा हो, वो क्या करते हैं अपने दुख को खींचते रहते हैं। ये मिला तो उसके सामने, अरे मेरा बेटा चला गया। मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़ के, कितना लाड से पाला था, पोसा था, बड़े कितने सपने देखे थे, चला गया। मतलब ये है, इसके सामने भी रोएंगे, उसके सामने भी, उसके सामने भी, और एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, 2 महीने, 3 महीने, साल भर उसी को ही गाते रहेंगे। अगर ऐसा दुख कोई मनाता है, अपने दुख को कोई सींचता है, अपने दुख को कोई बढ़ाता है, तो भगवान कहते हैं भैया रुक जा, थोड़ा थम जा। दुख से केवल दुख ही पैदा होने वाला है ना। साता से केवल तुम अपनी ही साता को बढ़ा रहे हो, और ये जो बीज बो रहे हो, संस्कार बना रहे हो, इससे आपको क्या लगता है कि भविष्य में कोई सुख पैदा हो जाएगा? नहीं। मान लीजिए आपने बेटे के जाने का दुख मनाया, ठीक है ना, बेटे के, एक उदाहरण दे रहा हूं, बेटे के जाने का आपने दुख मनाया, और मान लो कि वो बाद में लौट कर भी आ गया ना, तो भी आपको सुख नहीं मिलने वाला है। कारण क्या है पता है? कारण ये है कि आपने संस्कार दुख के बना दिए हैं, रो रो के। ठीक है, और संस्कार बड़े प्रबल हो जाते हैं फिर। आप जिस प्रकार की लकीर बनाते हो ना, मान लो कि अगर इस कपड़े पे हल्का सा मैं मतलब हल्दी लगा दूं, तो थोड़ा सरफ वगैरह से साफ हो जाएगा, मिट्टी लगाई पानी से साफ हो जाएगा, सरफ लगाए, हल्दी लग गई, पानी लगाया और सरफ लगाया, साफ हो गया। और कोई दाग लग गया चाय वगैरह का, आजकल एक रिन आला आता है, आला लगा दो, साफ हो जाता है। अगर अगर इसमें किरमिची का रंग लगा दिया मैंने, तो क्या होगा भैया? फिर तो कपड़ा फट ही जाएगा। आप यदि अपने दुख को बार बार दोहराओगे दोहराओगे दोहराओगे, तो वो ऐसा पक्का हो जाएगा कि फिर आपको दुख में पड़े ही रहना पड़ेगा, है ना। और वो कब तक चलेगा? वो आपके संस्कारों के खजाने पर निर्भर करता है। तो पहले कह रहे हैं भगवान, दुख दुख मनाने से दुख वेदनीय कर्म का बंध होता है। दूसरा क्या बोला? शोक। शोक का मतलब होता है जब कोई आपकी पसंद की चीज आपसे दूर हो जाए, और नापसंद जिसे आप पसंद नहीं करते वो आपके समीप आ जाए, तब आपको जो पीड़ा होती है ना, कोई ऐसी स्थिति जो दूर हो गई, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूर हो गया, तब भीतर में जो अनुभव होता है, या कोई परिस्थिति ऐसा, कोई घटना ऐसी जो घट गई पर आपको पसंद नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बिल्कुल भी भाता नहीं और उसके साथ रहना पड़ जाए, तब जो स्थिति होती है उसको शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। इष्ट का वियोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, तब जो स्थिति होती है, और वो जो ग्लानि होती है, वो विकलता होती है, वो बेचैनी होती है, उसको शोक कहते हैं। समझे? अगर कोई शोक करता है, ठीक है, इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में जो शोक करता है, उसको भी असाता वेदने कर्म भोगना पड़ता है। ओके, बात समझ में आ गई? निर्मला पारलेचा माता, अहमदाबाद। गुज्जू माता, ओए होए होए, गुजरात से बैठे हो आप। तो बात समझ में आ गई कि शोक क्या है? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोग मतलब जो पसंद है वो दूर हो जाए, अनिष्ट संयोग मतलब जो पसंद नहीं है वो समीप आ जाए, और तब जो मन में विकलता पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है। हाय 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 हाय, इस आदमी का तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता, पर फिर भी देखना पड़ता है।
इसके साथ तो 1 मिनट नहीं रह सकता, पर फिर भी रहना पड़ता है भैया, क्या करें, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, समाज को देखना पड़ता है। ये जो भाव है ना, इसको शोक कहते हैं। और ऐसा शोक यदि कोई पालता है तो असाधा वेदनी कर्म का बंध होता है। ठीक है। तीसरा है ताप। ताप का मतलब है, मान लो आपकी किसी ने निंदा कर दी, ठीक है, मान लो किसी ने आपकी बात उड़ा दी, ठीक है, आशा जी, मैं आपकी कोई बात बना के और समाज में फैला दूं, आशा जी ने ऐसा किया। और समाज में भैया कोई झूठ और सच का कोई जज थोड़ी ना बने बैठे हैं, लोग तो कान के कच्चे होते ही हैं, उनको झूठ बोलो सच बोलो उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको तो बस निंदा में रस लेना होता है। और भरे बाजार में सब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और सब जगह आशा जी ऐसी, आशा जी ऐसी, आशा जी ऐसी। आशा जी इसके पास जाए वो भी कहे आशा तूने ऐसा किया, तीसरे के पास, चौथे के पास, जहां देखे। और आशा जी को एक दो को तो झेलना आसान है, जब भरे बाजार में जब पूरे समाज में बात उठ जाए तो क्या होगा। हाँ, तब भीतर में एक बेचैनी पैदा हो जाती है, गर्माहट, एक ऊष्मा पैदा हो जाती है कि हाय मेरी बदनामी हो गई, लोग मेरी बातें बनाते हैं। और होता है ऐसा, अगर कहीं बात बन जाए ना तो लोगों में बिल्कुल भी इतना धैर्य नहीं है, सारा ज्ञान बह जाता है, सारे शास्त्र सारे सूत्र ऐसे बह जाते हैं, पूछो मत। उनको ये निश्चिंतता नहीं होती कि भैया समाज है, चलता रहता है, एक निश्चिंतता नहीं आती आने पर, इतना धैर्य इतना आत्मबोध किसी में है नहीं। तो क्या होता है, एक ताप भीतर में पैदा हो जाता है कि हाय मेरी बात हो गई, मेरी बदनामी हो गई है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, भैया मर जाओ इससे बेहतर, तो कैसे लोगों को मुंह दिखाएंगे, कैसे लोगों का सामना करेंगे, किस तरीके से मैं लोगों का सामना करूंगा, कैसे बोलूंगा, क्या लोगों को जवाब दूंगा। लोग फालतू में बात बनाते हैं, हाय भगवान मुझे उठा ले, मैं जीने लायक नहीं रहा, नहीं रही, हमें तो जीने का हक ही नहीं है, मार दो हमें। ये जो बातें आती है ना भीतर में, इसको ताप कहते हैं। बदनामी के बाद मृत्यु का ख्याल आ जाना, इसको ताप कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि भैया यदि तुम ताप पालते हो, ताप का पोषण करते हो, तो ये भी तुम्हें दुख ही देगा। अभी तो दे ही रहा है, तुम्हारे भविष्य में भी तुम्हें दुख लौट कर आएगा। हाँ, आएगा। क्यों? क्योंकि तुम संस्कार बना रहे हो। थोड़ा सा पानी पी लो यदि आपकी इजाजत हो तो। तो बात समझ में आ गई। ताप का मतलब है कोई निंदा हो जाए, ठीक है ना, निंदा हो जाए, कोई अपवाद आपके बारे में फैल जाए, कोई गलत बात चारों तरफ आपकी हो जाए, और आपको ये लगे कि यार ये तो बात फैल गई और ये मेरे बारे में हो गया, तो ऐसा हाय क्या होगा, अब जीऊंगा कैसे, कैसे मेरा क्या होगा, लोग फालतू में बातें क्यों बनाते हैं, इतनी क्यों निंदा करते हैं, अगर ऐसा ख्याल, अब तो मुझे मर जाना चाहिए, ये सारा का सारा जो है इसको ताप है। और ऐसा किरण जी का हुई कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, आपने हाथ उठाया है, कोई बात है नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना। ताप का मतलब निंदा से परेशान होकर मृत्यु तक का ख्याल कर लेना, इसी को कहते हैं ताप। और ये लोगों में बहुत पागलपन है, क्या बताएं अब आपको। धार्मिक लोगों में भी बड़े बड़े सामाजिक संवर्ग करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, वो भी अपनी निंदा प्रशंसा से बड़े प्रभावित होते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत ही इसी से है कि भैया अपने देहाध्यास को क्या कर दो, तोड़ दो, मैं शरीर हूं या मेरा ये नाम है, इस बात को ही खत्म कर दो। फिर अगर किसी शरीर के बारे में, किसी नाम के बारे में कोई बात बनती है, अच्छा मानो इतना अनादिकाल चला गया ना, कितना लंबा समय चला गया, किसी को याद है कितने जन्म मरण हो गए, अनंत जन्म मरण। भगवती सूत्र में भगवान से पूछा गया कि प्रभु इस लोक में क्या कोई ऐसा स्थान है जहां किसी का जन्म और मरण ना हुआ हो। भगवान कहते हैं एक बार नहीं, इस अनंत लोक में, असंख्यात लोकाकाश में, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर इस जीव ने अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत जन्म मरण किया। बताओ, कोई भी स्थान शेष नहीं है।
और आपको लगता है कि आपका ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या किया है अभी तक धरती पे, आके बताओ तो सही। हाँ, कौन सा ऐसा बड़ा नाम कमा लिया है कि थोड़ी सी बदनामी अगर बाजार में हो जाए तो जीवन मरण का सवाल खड़ा हो जाता है कि मर जाएं हम तो। हाँ, कौन सी इज्जत के झंडे गाड़ रखे हैं बताओ तो सही है। एक छोटा सा बाजार लेके फिरते हो अपने मन में, अपने ख्यालों का, और थोड़ी सी बदनामी हो जाए तो फिर कोने में बैठ के रोते रहते हो, क्या हाय लोग बात बनाते। अरे भैया, छोटा सा जीवन है, लोगों ने बात बना दी तो क्या, नहीं बनाई तो क्या। तुम अपने मौज में रहो, आनंद मनाओ, काहे को इन बातों की फिक्र करते हो। जो बात बनाते हैं उनकी बातें भी बनती हैं बाद में, ठीक है ना। जो बात बनाता है कर्म लौट कर आता है, एक याद रखना। भगवान महावीर कहते हैं कि जिसे तुम दुख देना चाहते हो वो कोई और नहीं, वो तुम हो। जिसे तुम बंधन में डालना चाहते हो, जिसे तुम पीड़ित करना चाहते हो, जिसको तुम निंदित करना चाहते हो, जिसको तुम पराधीन बनाना चाहते हो, वो कोई और नहीं है। वो कौन है? वो तुम। इसका मतलब ये है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सिंपल सी बात है। तो अब आ गया चौथा, आक्रंदन। आक्रंदन मतलब है कि जब दुख या विपरीत परिस्थिति आ जाए तो पीड़ित हो जाना। और ऐसी दुख या विपरीत परिस्थिति पे आपने लोगों को देखा होगा जोर जोर से रोते हैं। आदमी हाय मर गया, हाय मर गया, औरतें तो कुछ ऐसे ऐसे करने लग जाती, पता नहीं क्या हालत ही अलग हो जाती। तो जोर जोर से मुंह फाड़ फाड़ के रोना, इसको आक्रंदन कहते हैं। ठीक है ना, समझे। मतलब ऐसे हाय मर गया, हाय जी गया, मेरा भाई कैसे छोड़ के चला गया तू हमें। अभी तो तुम्हें जीना था, अभी तो तुम्हें कितने काम करने थे। ओ मतलब किसी भी कारण से जो जोर जोर से रोते हैं उसको आक्रंदन कहते हैं। ऐसा जो आक्रंदन करता है, जोर जोर से रोता है, वो भी कर्मों का, असाता वेदनी कर्म का बंध कर। ठीक है। मैं तो चाहता था ये जल्दी जल्दी हो, पर ये जल्दी जल्दी हो क्यों नहीं रहा। फिर है वध, किसी के प्राणों का आघात कर देना, किसी के प्राणों की हानि कर देना। ओके। उसके बाद है परिवेदन। परिवेदन का मतलब है, क्या मतलब है ये? हाँ, परिवेदन का मतलब होता है ऐसे रोना, ऐसे मतलब ऐसे फूट फूट के रोना कि सामने वाला भी देख के उसको चाहे कोई दुख ना हो। कई बार होता है ऐसा कि कई लोग होते हैं ना, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज्यादा परेशानी नहीं होती, पर सामने वाला ऐसा फूट फूट के रोने लग जाता है, वो भी बेचारा उसको देख के वो भी रोना शुरू कर देता है, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। परिवेदन का मतलब यही है कि खुद तो दुखी है, तुमने रो रो के दूसरे को भी दुखी कर दिया, उसके भी आंखों में क्या ले आए, आंसू ले आए। तो ये परिवेदन है। तो ये कितने कारण हो गए? 6। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिवेदन। इन 6 कारणों से, या इन 6 कारणों में से एक कारण से भी असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। ओके। अब आगे चलते हैं। भूतवृत्त्यनुकंपा दानम सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। सद्वेद्य वो जो अच्छा वाला वेद है, जो शुभ है, जो सुख है, जिसमें हमें साता अनुभूति होती है, आहा सब बढ़िया ही है। ठीक है। ऐसे वेदनीय कर्म के बंध का कौन सा कारण है जिसमें हमें सुख की अनुभूति होती है? तो कहा भूत अनुकंपा, अर्थात जीवों पर दया कर। व्रती अनुकंपा, जो व्रती हैं, श्रावक श्राविका साधु और साध्वी, उन पर अनुकंपा करना। अनुकंपा मतलब उनको सहयोग देना यदि उनको आवश्यक है। ठीक है। यदि उनको जरूरत है तो उनकी जरूरत की आपूर्ति करना, यह है व्रती अनुकंपा। और फिर है दान के सराग संयमादि योग। ये जो संयम पाल रहे हो और या कोई व्रत का पालन कर रहे हो, तो राग रख के, मतलब या तो व्रतों के प्रति राग होना, या फिर मन में किसी के प्रति भी, सराग संयमी कहते हैं जिसके मन में किसी के प्रति राग हो पर संयम का पालन करता है। समझ रहे हो? बात समझ में आई? मान लीजिए कि मैं अपने संप्रदाय, अपने गुरु, अपने सिद्धांत, या कोई भी, या कोई व्यक्ति है, उसके प्रति मेरा राग हो गया, पर फिर भी मैं अपने संयम का क्या करता हूँ, पालन करता हूँ। एक तो ये सराग संयमी हो गया। दूसरा मतलब होगा सराग संयम का, जो अपने संयम का राग सहित, मतलब अपने संयम के प्रति बड़ा राग रखता है, बड़ा ये रखता है कि भैया मेरा संयम कहीं चला ना जाए। इस तरीके का भाव रखकर जो भी संयम का पालन करता है उसको सराग संयम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है शांति, शांत रहना, या शांति भी है, शांति और शांति।
शांत रहना ये क्षमा भाव में सहनशील होकर रहना। हो। शौच। शौच का मतलब है अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को मलिन न होने देना। न राग से, न द्वेष से, न कषाय से, न ईर्ष्या से, न घृणा से, न मोह से, न माया से, न ममता से, न छल से, न कपट से, न झूठ से, किसी से भी अपनी चित्त धारा में किसी भी प्रकार की मलिनता पैदा न होने देना, इसी को शौच कहते हैं। शुचिता कहते हैं, पवित्रता कहते हैं। समझ गए? ओके, ठीक है। अब एक एक को समझते हैं। साता वेदनीय अर्थात जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, जिससे हमें साता की प्राप्ति हो, सब अच्छा अच्छा होता चला जाए, उसके लिए क्या करना? तो कहा पहला कारण है भूत अनुकंपा। भूत कहते हैं समस्त जीवों को। 84 लाख जितने भी जीव योनि के जीव हैं वो सारे के सारे भूत कहलाते हैं। आप भूत हो, मैं भूत हूँ, ठीक है? ओके, वो वाला भूत नहीं, भूत प्रेत वाला भूत नहीं, भूत का मतलब जीव। ठीक है, तो जीवों पर अनुकंपा करना। अनुकंपा का क्या मतलब होता है? अनुकंपा का मतलब है यदि कोई जीव दुख में पड़ा है, पीड़ा में पड़ा है, तो वो बेचारा पीड़ित हो रहा है, दुख में कांप रहा है, उसको दुख में देखकर अनुकंप, अनु का मतलब कहते हैं पीछे, अनुकरण, जैसे अनुकरण हो गया, अनुयायी हो गया, शब्द आते हैं ना। अनुयायी का मतलब क्या होता है? पीछे चलने वाला। अनुकरण क्या होता है? पीछे चलना, किसी का, किसी की नकल करना। नकल कैसे होती है? जैसे आप करो वैसे मैं करूं, पहले आप करो फिर मैं करूं, किसी को तो अनुकरण कहते हैं ना। अनुकरण, अनुयायी। यहाँ पे अनुकंपा शब्द है। कंप का मतलब होता है कांपना, अनु का मतलब होता है पीछे। तो किसी दुखी को देखकर जो बेचारे दुख से कांप रहे हैं, पीड़ा से थरथरा रहे हैं, जिनको भीतरी वेदना में बेचारे जो ऐसे ही लोटपोट हो रहे हैं, निढाल हो रहे हैं, उनकी उस निढालता को, उनकी थरथराहट को, बेचारे के उनके उन दुख से पीड़ित कंपन को देख के मैं भी कांपने लगूं कि हाय बेचारा कितना दुखी है ना, कितना पीड़ित है। इसको क्या कहते हैं? अनुकंपा कहते हैं। ठीक है? और कहीं यूं नहीं कि बेचारा तुम किसी की पीड़ा देख के तुम कांपने लगो, इतना ही अनुकंपा नहीं है, बल्कि इतना ये है कि मैं इसके क्या काम आ जाऊं, क्या इसकी सेवा कर दूं, क्या इसका सहयोग कर दूं, क्या ऐसा कर दूं कि इसका दुख क्या हो जाए, कम हो जाए या मिट जाए। समझ रहे हो? अच्छा बताओ, भगवान शांतिनाथ के पूर्व भव का आपको सभी को पता है, ज्यादातर सभी को पता है कहानी, है ना? राजा मेघरथ की कहानी। वो देवता आते हैं परीक्षा लेने के लिए, कबूतर आता है और सीधा कांपता हुआ उनकी गोदी में बैठ जाता है और कहता है राजन बचाओ बचाओ। राजा मेघरथ बोलते हैं क्या हो गया? करे बाज मेरे पीछे पड़ा और मुझे खाना चाहता है। करे ठीक है, हाँ, अब तू मेरी शरण में है, तुझे किसी भी प्रकार के भय की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा ठीक है। इतने में बाज आ गया। बाज आया तो राजा से बोला मेरा भोजन लाइए, मैं आपका अतिथि हूँ। और राजा ने कहा भाई तू तो जंगल का राजा है, पक्षियों का राजा, तू तो जा, और जंगल में कोई और अगर शिकार करेगा तो तुझे कुछ भी हो जाएगा, तू चला जाए यहाँ से, पर ये कबूतर मैं तुझे नहीं दूंगा। तो कहा करे नहीं, ये मेरा भोजन है और आप मेरा भोजन छीन के मेरे प्रति अपराध कर रहे हो। क्या बोला वो? मेरा भोजन छीन के मेरा अपराध कर रहे हो आप, और आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम इसके बदले में मेरा ही क्या कर लो, मेरा मांस दे दो, मेरे शरीर का। तो वो बाज बोला ठीक है, ठीक है, अगर आप अपने शरीर का मांस अगर कबूतर के बदले देना चाहते हैं तो ठीक है, इसके वजन का क्या कर दो, मांस मुझे दे दो। तो वो बैठ गए, एक पलड़े पे कबूतर को रखा। तो राजा ने सोचा कितना चाहिए होगा, थोड़ा सा ही तो चाहिए, कबूतर कितना छोटा सा ही तो होता है। तो उन्होंने अपने पिंडली का मांस काटा और एक उस पे रख दिया। वो देखा उन्होंने कि भैया वो तो कबूतर का पलड़ा तो फिर भी भारी। उन्होंने दूसरी पिंडली का काटा, फिर भी भारी। जांग का मांस रखा, फिर भी भारी। दूसरी जांग का काट दिया, फिर भी भारी। मतलब ये अपनी बाजुएं ये वो सब मांस काटते चले गए, रखते चले गए, फिर भी वो भारी। आखिर में उन्होंने किसी को कहा भैया मुझे उठाकर क्या कर दो, रख दो, है ना? बाद में यही भगवान शांतिनाथ है। और शांतिनाथ की तो आप में से बहुत सारे लोग माला फेरते ताकि शांति हो जाए। है या नहीं? शांति वो है ना, साता की जो जी
श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी। आप शिव सुख भूल जाते हो, बस कहते हो साता दीजो, बस घर में शांति रहे, बस पैसा आता रहे, बस यही शांति है। वो आगे वो भी कह रहे कि शिव सुख दीजो जी, मुक्ति का सुख दे दो प्रभु, वो नहीं चाहिए तुम्हें। पर खैर, भूत अनुकंपा यही है जो राजा मेघरथ ने की। कैसे? कि क्या मैं कर दूं कि इसका दुख दूर हो जाए, क्या कर दूं मैं ऐसा, है ना। इसको कहते हैं भूत अनुकंपा। ऐसी अनुकंपा जब हम छह जीव निकाय के जीवों पर करते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और तरस काय के जीव, इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय तक, जब हम ऐसी अनुकंपा पालते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि अगर रस ज्यादा बढ़ जाए ना, तो तीर्थंकर गोत्र तक का भी बंद हो जाता है ना। भैया मुक्ति का टिकट तो तुम्हारा पक्का हुआ सो हुआ, बल्कि औरों के टिकट भी पक्की करने के लायक बन जाओ। तो ये हुआ भूत अनुकंपा। दूसरा क्या है? व्रती अनुकंपा। व्रती अनुकंपा भी वही है। मान लीजिए किसी साध्वी, श्रावक, श्राविका, यदि किसी की कोई जरूरत है, कोई आवश्यकता है, उसे पूरी करने के लिए अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना, है ना। अपनी तरफ से यदि किसी को जरूरत है, तो आपको लगता है कि हाय, इनको जरूरत है तो मैं क्या कर दूं, मैं पूरा कर दूं। इसको क्या कहते हैं? व्रती अनुकंपा कहते हैं। इसके बाद है दान करना। दान, दान देना, ये तो सिंपल है। जो आपके पास है जो दे सकते हो। कुछ भी नहीं है देने के लिए तो भैया मुस्कुराहट दे दो, आहा। वो भी नहीं है तो दो बोल मीठे बोल दो, क्या जाता है। वो भी नहीं है तो किसी के सर पे हाथ फेर दो, है ना। दान है जो भी किसी आपकी तरफ से जो किसी और को प्रसन्नता दे दे, किसी और को आनंद दे दे, किसी और को थोड़ा क्या कर दे, थोड़ी सहायता पहुंचा दे, उसको दान। तो ये दो दान है हमारे यहाँ पे। आहार दान, भोजन देना। औषध दान, किसी को किसी की दवाई वगैरह करके बीमारी में काम आए। अभय दान, समस्त जीवों को कहना भैया मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, तुम्हारी प्रेमिका हूँ, हमसे तुम्हें कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबको निर्भय कर देना। और ज्ञान दान, किसी को ज्ञान का दान दे देना। तो याद रखना मैं भी आपको ज्ञान दान दे रहा हूँ, देखो। तो ये हो गया, ये चार प्रकार का दान। उसके बाद है सराग संयमादि योग। ये है राग सहित संयम का पालन करना। संयम पाल रहे हो पर राग सहित, राग है भीतर में, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान वगैरह के प्रति जो राग भाव है, यदि देह के प्रति भी है और पर फिर भी संयम का पालन होता है, इसको सराग संयम कहते हैं। इससे भी हम क्या बोलते हैं, सात अवेदनीय कर्म का भंग करते हैं। उसके बाद है शांति, क्षमा भाव रखना। कोई कितना भी बड़े से बड़ा अपराध कर दे, उसके प्रति कोई द्रोह का भाव पैदा ना होने देना। उसके प्रति किसी भी प्रकार का, यार ये कैसा आदमी है, समझता क्यों नहीं है, जैसा तूने मेरा किया तेरा भी नाश होगा। एक लड़की से पहले बात होती थी, तो उसका किसी ने उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया होगा, कोई उसका कोई नुकसान किया होगा, भगवान जाने, उसने कभी बताया नहीं। पर वो ना हनुमान जी की भक्त थी, हनुमान जी को बड़ा मानती थी। तो वो बस हमेशा एक ही बात बोला करती, इसका तो ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसका तो ना बेड़ा गर्क होके रहेगा। मेरे हनुमान जी की मैं इतनी पूजा करती हूँ, हनुमान जी इसको दंडित करेंगे, इसका बेड़ा गर्क करेंगे, इसका सत्यानाश करेंगे। ऐसी कोशिश मैं कहता था उसे, भैया हनुमान जी आपके इन्हीं कामों के लिए थोड़ी ना है, मेरी बहन समझ जा। तो हनुमान जी को तो दोष लगा रही सो लगा रही, वो बात अलग। हमारे यहाँ पे जैन धर्म में तो हनुमान जी को मुक्तिगामी मानते हैं, हिंदुओं में उन्हें भगवान की कोटि का अमर जीव मानते, चिरंजीवी। वो मरेंगे नहीं, अगले कल्प तक नहीं मरेंगे। जब अगला कल्प शुरू होगा, पहले इस पूरे ब्रह्मांड का नाश होगा। एक ब्रह्मा की आयु तक एक कल्प चलता है, फिर एक ब्रह्मा की आयु खत्म होती है, जब वो मरेगा, वो ब्रह्मा जी, और फिर उसके बाद दूसरा कल्प शुरू होगा, तब तक हनुमान जी जिंदा रहेंगे। फिर उस बीच अवस्था में, हिंदुओं की मान्यता बता रहा हूं, उसके बाद वो जो दूसरा कल्प शुरू होगा, उसमें हनुमान जी फिर ब्रह्मा जी बनेंगे। ब्रह्मा मतलब इस सृष्टि का आरंभ करेंगे, फिर से इस जगत का निर्माण करेंगे। दूसरा जब कल्प आएगा ना, उसमें वो क्या करेंगे, ब्रह्मा जी बनकर संसार का आरंभ करेंगे। ऐसे उनकी मान्यता है। वो जाने किस प्रकार से है, भगवान भला करे, जिन्होंने बनाया वो जाने। पर यहाँ पे बात रखी है, मैंने उसको यही कहा कि बहना, ये काहे का मतलब है, करे जो भी है,
मैंने तो सब कुछ हनुमान जी पे सौंप दिया, अब हनुमान जी उसको देखेंगे, उसका नाश करेंगे, उसका ये करेंगे, उसका वो करेंगे। एक तरफ तो आप भक्ति करते हो और दूसरी तरफ ऐसी भावना रखते हो, तो ये तो भक्ति में भी दोष है और भगवान में भी तुम दोष लगा रहे हो। तो इसको क्या कहते हैं? इसको आपने क्या किया, क्षमा भाव नहीं रख पाए। पर जब कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, कई बार आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई अपमान भी कर जाए, कोई उनका बड़े से बड़ा नुकसान भी कर जाए, तो भी वो उनके मन में कोई दुराव नहीं होता, बल्कि कहते हैं कि ठीक है, आपका क्या हो, मंगल, आपका मंगल हो, आपका भी कल्याण हो, आपका भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे भाव रखते हैं। इसी को क्षमा भाव कहते हैं, शांति भाव कहते हैं, सहनशीलता। ठीक है, ओके। सहनशीलता कहो, क्षमा भाव कहो, प्रेम भाव कहो, शांति का भाव कहो, एक ही मतलब। वाह। उसके बाद है आखिरी शौच। शौच का मतलब है पवित्रता। तो पवित्रता क्या है? पवित्रता है चित्त धारा में, अपने मन में राग और द्वेष को पैदा ना होने देना। राग और द्वेष से जो पैदा होते हैं लोभ और क्रोध, मान, माया आदि, जितने भी नकारात्मक भाव, इनको ज्यादा देर तक रहने नहीं देना मन में, पालना नहीं। आया गुस्सा सो कोई बात नहीं, अपने को भी माफ करो, सामने वाले को भी माफ करो, और गुस्से को क्या कर दो, साफ कर दो, धो धाके। बोलो भैया ठीक है, जितनी बात होनी थी, तुम तुम्हारे राजी, हम हमारे राजी। हम अपने क्रोध का क्या करते हैं, वो सिरामी अपाणम, वो सिरामी, शुद्ध हो जाओ। इस शुद्धता के भाव को बढ़ाते रहना, क्रोध के भाव को नहीं, राग और द्वेष के भाव को नहीं, बल्कि अपने इस आंतरिक मल के प्रति सावधान रहना, सचेत रहना कि भैया ये बढ़ ना जाए, ये राग या द्वेष अधिक ना बढ़े, ये क्रोध मान माया आदि मेरे मन में ज्यादा ना पले। तो इसके प्रति सावधान रहकर आंतरिक शुद्धता, आंतरिक पवित्रता को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। भगवान आद्य शंकराचार्य से उनसे किसी शिष्य ने पूछा कि प्रभु बताइए कि तीर्थों में महान तीर्थ क्या है? तो वो बोले ये शुद्ध चित्त, ये शुद्ध मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। ठीक है, समझ रहे हो? तो भगवान भी यही कहते हैं, धम्मो शुद्ध से चिट्ठई, शुद्धता में धर्म का निवास होता है। समझ गए? धर्म का निवास कहाँ है? शुद्धता। और शुद्धता क्या है? मुंहपट्टी साफ हो, कपड़े साफ हो, साड़ी ब्लाउज वगैरह साफ हो, मेरी पैंट कमीज सब साफ हो, ये शुद्धता है। हाँ, ये भी शुद्धता है, अच्छी बात है, कपड़े साफ पहनो, बीमार नहीं पड़ोगे। शरीर की सफाई रखो भैया, बीमारी पैदा नहीं होगी। पर इसका मतलब केवल ये थोड़ी ना कि शरीर और कपड़े साफ है तो आप शुद्ध हो गए। ना भैया ना, आंतरिक शुद्धता ही शुद्धता है, मन की शुद्धता, चित्त की शुद्धता, इसी को भगवान ने शौच कहा है। शौच मतलब पवित्रता, पवित्र होना। हम कहते हैं ना, पतित पावन नाम तिहारो, है ना, पतित जनों के आप उद्धारण हारो, कि आप पतित पावन तुम्हारा नाम है और पतित जनों के तुम उद्धार करता हो। तो ये जो पतित से विपरीत अवस्था है, इसको पावन कहते हैं, पवित्र कहते हैं। तो जो पवित्र रहता है उसको भी सातावेदनी कर्म का बंधन है। समझ गए? ये 6 कारण। पहला कौन सा? जीवों पर दया करना। दूसरा, जो व्रती लोग हैं, श्रावक श्राविका साधु साध्वी, उन पर भी अनुकंपा करना। तीसरा है दान देना। चौथा है सराग संयम का पालन करना। तो पांचवा है क्षमा भाव रखना, शांत रहना। ठीक है, शांत नहीं रह पाते हो तो एक काम करो, सब अपना नाम बदल के शांति देवी कर दो या शांति कुमार कर दो। ठीक है, सब शांत हो जाओगे। ओके। और फिर उसके बाद है शौच, अर्थात आंतरिक पवित्रता पर ध्यान। ये हो गया आपके 2 सातावेदनी या साता। ओहो, अब अगला जो कर्म है चौथा, इसमें ज्यादा समझने के लिए नहीं है, इसलिए इस सूत्र को भी ले लेते हैं। ठीक है, ये है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का मतलब होता है आपको आत्मज्ञान नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? आत्मज्ञान। आप क्या हो ये प्रतीति नहीं होने देता। बस आपको शरीर, मन
चित्त बुद्धि अहंकार बस इसी का ध्यान देता है। बस मेरे विचार ऐसे, मेरा शरीर ऐसा, मेरा घर ऐसा, मेरा बार ऐसा, इसी मान्यता में पूरी जिंदगी लगे रहते हो। ये मोहनी कर्म है। ठीक है ना। शरीर आदि सारे पुद्गलों को अपना मान ले, मैं हूं ये शरीर ऐसा मान ले, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे नाते और रिश्तेदार हैं, ऐसा समझ लेना। ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये बर्तन मेरे हैं, ये वस्त्र और आभूषण मेरे हैं। ऐसा मोहनी कर्म का खेल है। ठीक है, समझ गए। ये मोहनी कर्म का, मोहनी कर्म ये कैसे बंधता है? जो अपने स्वरूप का बोध नहीं होने देता, अपनी वास्तविकता का पता नहीं चलने देता, एक्चुअलिटी का ही पता नहीं चलता। बताओ तो ये मोहनी कर्म कैसे बनता है, इसके बारे में बोला है। कैसे बनता है तो कहा, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। ओ बाबा, दर्शन मोह के भी दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। वो दर्शन का मतलब यही है, प्रतीति ऐसा नहीं होता, और चारित्र का मतलब है जैसा आपकी प्रतीति होगी वैसा आपका आचरण हो जाएगा, वैसी आपकी लाइफ स्टाइल हो जाती है। कैसे, आप इसे समझो। अगर आप अपने आप को शरीर समझते हो तो आप शरीर के अकॉर्डिंग ही आपका सारा का सारा जीवन जाएगा। फिर आप यही तेरा मेरा अपना पराया करते रहो। यदि आप अपने आप को चैतन्य समझते हो, ज्ञान समझते हो, तो आप निश्चित मानो आपका व्यवहार वैसा ही हो जाएगा जो सारे के सारे जीवात्माओं से आपकी अपनी एकता हो जाएगी। फिर आपके लिए कोई एक सीमित लोग, एक सीमित शरीर या एक सीमित समाज आपका अपना नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे लोग आपके अपने होंगे। ठीक है। तो अब आप बताइए, दर्शन मोह का मतलब होता है आपकी मान्यता, आपकी प्रतीति, एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है अभी। हाँ, किससे पूछूं? यहाँ पे मुझे 4 जने नजर आ रहे हैं। प्रमिता खान से माता, हेमा माता पता नहीं चश्मा पहन के क्या कर रही है। ठीक है, और लता बोरा जी, ये हमारी ठोडी पकड़ के बैठी है। और इधर ये कीर्ति जैन जी, बस आपके मुंहपट्टी और पंखा दिखाई दे रहा है। ये 4 जने बताओ, अगर आपकी अनुभूति क्या है, शरीर की या आत्मा की? अभी ये महसूस होता है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरे नाते रिश्तेदार हैं, या मैं आत्मा हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं? क्या अनुभूति होती है? वो तेरी कीर्ति गायब हो गई और वैशाली जी लोनिया सामने आ गए। चलो, जो भी आया है, जो भी गया है, कोई तो है। 4 जने को यहाँ पक्के। आत्मा की अनुभूति होना समझता है लेकिन कर नहीं क्या है सकता। अनुभव, प्रतीति। प्रतीति देखो, हम आत्मा है, चैतन्य है। मैं अपनी बताता हूँ, मैं आपकी नहीं बताता। अभी तक मेरी हालात ये है कि मुझे चैतन्य का ये श्रद्धा है, चैतन्य की निष्ठा है। निष्ठा समझते हो? पता नहीं है, मुझे खबर नहीं है, पर हाँ इतना भगवान की वाणी पे श्रद्धा है। यदि परमात्मा कहते हैं कि भैया तुम चैतन्य हो, तो मुझे श्रद्धा है, मुझे इस बात पर यकीन है कि हाँ परमात्मा ने बोला है तो ऐसा है। समझ गए? निष्ठा होना, निष्ठा का मतलब यही आपका पक्का विश्वास बन जाता है। यहाँ किसने बोला है? किसने बोला है? महावीर स्वामी। वैशाली जी, किसने? भगवान ने बोला है। ठीक है, हाँ। भगवान ने बोला है तो मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य हूँ। अभी केवल निष्ठा है मेरी, मुझे प्रतीति नहीं है इस बात की। प्रतीति समझते हो? जैसे मैं शरीर को अनुभव करता हूं ना, वैसे आत्मा को अनुभव नहीं करता। ठीक है, प्रतीति इसको कहते हैं। निष्ठा होना अलग, प्रतीति होना अलग। यदि आपको आत्मा की प्रतीति होती है, प्रतीति मतलब जैसा बोला गया वैसा हो गया, है ना? यदि वैसा है कि धन्य भाग्य के आप पात्र हैं। आप में से यदि कोई हो तो मुझे बता देना, छुपाना मत हो। ठीक है, कहीं मैं आपकी आसाधना कर दूं भैया। समकीर्ति की आसाधना भी बहुत बड़ी आसाधना है। आजकल के जमाने में तो ऐसा है कि समकीर्ति जीव की आसाधना भी तीर्थंकर की आसाधना के जैसा है। आप में से कोई हो तो मुझे बता देना, मैं उसके चरणों में लोटपोट हो जाऊंगा। सच्ची कह रहा हूँ, आके फटाफट, और बोलूंगा भैया मुझे भी कुछ करो, यहाँ भी कुछ कर दो, हाथ फेर दो ताकि मुझे भी हो जाए। खैर, तो समकिति का जो आत्म प्रतीति है वो क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि दर्शन, दर्शन का मतलब है आपकी सारी एक्सपीरियंस, सारा एक्सपीरियंस, सारा का सारा, भैया आराम से बजा, सारा एक्सपीरियंस केवल शरीर और इंद्रियों से देखा जाने वाला, इंद्रियों से पकड़ में आने वाला जितना भी विषय है, आंखों से देखा, कानों से सुना, नाक से सूंघा और जबान से चखा, शरीर से छुआ, इतना ही एक्सपीरियंस होता है हमारा, या इससे भी ज्यादा किसी को एक्सपीरियंस है? बताओ बताओ मेरी निर्मला पारलिता माता, बताओ।
है इससे ज्यादा अनुभूति कोई? हाँ, अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान वालों को बहुत अनुभूतियां होने लग जाती हैं, अतीन्द्रिय अनुभूतियां। ऐसी अनुभूतियां जो इंद्रियों से नहीं होती वो ध्यान वालों को होने लग जाती। अगर आप ध्यान करना चाहें तो कर सकते हो, करा करो भैया। 15 मिनट 20 मिनट आराम से बैठा करो, कुछ नहीं होता, मर नहीं जाओगे। और एक दिन भी वैसे मर ही जाना है, मर भी गए ध्यान अवस्था में तो पहुंचोगे किसी अच्छे देवलोक में अगले जन्म में। वैसे भी मरना तो है नहीं किसी को, ठीक है ना, शरीर छूट जाते हैं, आत्मा अपनी जहां भी उसे जाना है या नहीं जाना है वो बात अलग है, ठीक है। तो क्या है, क्यों नहीं होती आत्मा की अनुभूति, प्रतीति क्यों नहीं होती? कहा क्योंकि प्रतीति उल्टी हो गई है। उल्टी क्या हुई? फिर दर्शन उल्टा हो गया है। ये दर्शन क्या करे? मान्यता। मान्यता क्या है? मैं शरीर हूं। क्यों उल्टा हो गया? इसके कारण उल्टा हो गया। केवली के केवल ज्ञानी, श्रुत शास्त्र जो उनके द्वारा बोला गया है, संघ जो उनके चारों तरफ बन जाता है, प्रेमियों का संघ, ठीक है, एक जैसे लोगों का, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इसको संघ कहते हैं। धर्म केवली ने जो बताया है, केवली मतलब जो उस ज्ञानी ने बताया है वैसा वही धर्म है। केवली पर रोते, ज्ञानियों ने जो बताया, वीतरागी ने जो कह दिया वो धर्म है, पक्का याद रखो। और देव, देव कौन है? जो वीतरागी है वो देव है। इनका अवर्णवाद कर देना। अवर्णवाद मतलब ओ केवली को केवली कावली कोई नहीं होता, और कोई धर्म धर्म कुछ नहीं है भैया, ऐसा कोई ये श्रुत ये शास्त्र है, पता नहीं कितनी कितनी फालतू की डींगे इनमें हाँक रखी हैं। ओ इतने बड़े बड़े जीव, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, इतने बड़े बड़े पेड़, इतने बड़े बड़े 500 धनुष के आदमी, कहाँ गए सारे के सारे? हैं, इतना बड़ा काल, ऐसे देवलोक, इतनी लंबी लंबी आयु, कहाँ है देवता? कहाँ सारे गायब हो गए? ओ ये वैज्ञानिक पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, कहाँ गए तुम्हारे स्वर्ग और नरक? ऐसा अवर्णवाद करना, श्रुत का, संघ के बारे में बदनामी फैला देना। और काय का संघ है? ये सारे टटपूजिए हैं, सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब इनपे कुछ नहीं, कोई धर्म ध्यान नहीं, कुछ नहीं, इनमें कुछ नहीं रखा है। ऐसी बातें बोलना संघ के विषय में, है ना। संघ का अवर्णवाद करना, धर्म का, धर्म मतलब केवली ने जो बताया है वो धर्म। आप मंगल पाठ सुनते हो ना, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तम, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि, ठीक है। वही धर्म है कौन सा? जो केवलियों ने बताया है वो धर्म है, बस इतना याद रखो। वीतरागी प्रभु ने, आत्मस्थ ज्ञानी ने जो भी बता दिया वो धर्म है, ओके। वो क्या है? वो धर्म। तो इससे दर्शन मोहनीय का बंध होता है। अच्छा, पर 4:22 हुए हैं अभी, मुझे लगा मैंने अपना, ठीक है गुरुदेव, मथे वंदामी। तो गुरु जी नजर तो आ नहीं रहे, कहाँ गायब हो गए आज? और दिन तो बिल्कुल फ्रंट पेज में होते थे। जरा सामने तो आओ गुरुदेव। अब आगे आगे नहीं बोलूंगा, आगे तो छल गया है ना हाँ, कहाँ गए? और जिसको भी आता है, महाराज जी वगैरह जो भी हैं, आप सामने आ जाओ बस। चलो, मुझे नहीं आता ये सारा चक्कर, कैसे बताऊं। आगे तो गए गुरुदेव, मत वंदा में आगे। कोई बात है क्या? अच्छा ठीक है, मुझे वो आपका वो आया, क्या बोलता हूँ उसको, ये हाथ ऊपर आया तो मुझे लगा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका दर्शन मोहनीय का। दर्शन मतलब आपकी मान्यता कभी शरीर से टूटेगी नहीं। आप अगर ये सोचते हो ना, आपके मन में विचार आता होगा, महाराज जी इतना बोलते हैं, मेरे मन में भी आता है कि यार परमात्मा ने, ज्ञानियों ने इतनी बात बोली कि देहाध्यास तोड़ो, देहाध्यास तोड़ो, शरीर से अपना मुख मोड़ो। ये मुड़ता क्यों नहीं है? बार बार ये शरीर का भान क्यों होता है? क्यों आत्मा का ज्ञान नहीं होता? क्यों नहीं, मतलब ऐसा विचार आता है, किसी को नहीं आता? बताओ कि महाराज जी ने या शास्त्रों में या हमने इतना प्रवचन सुना है, क्यों आत्मा का ज्ञान नहीं, क्यों प्रतीति नहीं होती? है ना, विचार आता है। ये विचार इसीलिए क्योंकि हम ऐसा कर चुके हैं कभी ना कभी, ये कर चुके हैं हम, ये कर्म कांड। पहले कौन सा कर्म कांड? ये शरीर का भाव पालने का, केवली भगवान की निंदा करने का, उनके द्वारा बताए हुए धर्म की निंदा करने का, उन्होंने जिस संघ का निर्माण किया है उस संघ की निंदा करने का, और उन परमात्मा की, स्वयं उन केवलियों की जो वीतरागी हैं, जो परिपूर्ण केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारी हैं, ऐसे उन देवताओं की हमने क्या की है, कभी कभी ना कभी आशातना की है, निंदा करके, चुगली करके, बदनामी करके,
या फिर ऐसी गर्दन मार के फालतू की बातें, ऐसा करके, है ना। ये सब करके जब हमने उनकी उपेक्षा की है, या अगर इनमें से कोई भी कारण ना किया हो, तो एक कारण अपने शरीर को अत्यधिक पाला पोसा है। हाय मेरी देह, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे माँ बाप, अगर बहुत ज्यादा करोगे तो दर्शन मोहनीय कर्म निश्चित है बंधेगा ही बंधेगा। हाँ, शरीर से फिर क्या नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। समझ गए, शरीर से मुक्ति नहीं होगी, शरीरी भाव नहीं छूटेगा। तो भैया इसीलिए बार बार आपको बोलता हूँ, आप घर में हो ना, घर में रहो, पर आंतरिकता से इसको बहुत मजबूत ना होने दो कि भैया मैं शरीर हूँ, ये मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इनको बहुत ज्यादा मजबूती देने की जरूरत नहीं है। खाद पानी नहीं देना, खाद पानी तो केवल एक ही चीज को दो, मैं चैतन्य मात्र हूँ, परमात्मा ने बोला है तो मैं चैतन्य हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और याद रखना, जितने चैतन्य होते चले जाओगे आपके संबंध उतने ही ज्यादा प्रेम पूर्ण होते चले जाएंगे। ये तो चैतन्य का बोध नहीं होता, इसलिए तुम्हारे कलह कलेश चलते रहते हैं संसार। ठीक है ना। अगर आपके घर में कलह कलेश झगड़ा है तो ज्ञान की आराधना में, चैतन्य की आराधना में आ जाओ, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये झगड़े फसाद इसीलिए हैं क्योंकि चैतन्य का बोध नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगला सूत्र भी बहुत ज्यादा जाएगा फिर। मैं तो सोच रहा था आज ना 5-7 सूत्र ले लूंगा, पर भगवान भला करे 3 ही हुए। पर जितना भी हुआ बहुत हुआ। आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना,